एक परिचय। आपने शायद एमआरआई का नाम सुना होगा। डॉक्टर कभी कभी ये टेस्ट करवाने को कहते हैं। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ये एक खास तरह का मेडिकल टेस्ट है। इस टेस्ट से डॉक्टर आपके शरीर के अंदर देख सकते हैं। इसके लिए कोई सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये टेस्ट शरीर के अंगों की बहुत साफ तस्वीरें बनाता है। इससे बीमारी को समझना आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो मेडिकल साइंस में बहुत मदद करती है। ये टेस्ट एक बड़ी मशीन में किया जाता है। मशीन एक टनल जैसी दिखती है। टेस्ट के दौरान आपको इस टनल के अंदर लेटना होता है। मशीन बहुत शोर करती है, इसलिए आपको हेडफोन दिए जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल दार्ड रहित यानी पेनलेस होता है। आपको बस शांत रहना होता है और हिलना नहीं होता है। अगर आप हिलेंगे तो तस्वीरें साफ नहीं आएंगी, इसलिए स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर या टेक्नीशियन आपसे बात करते रहते हैं। एमआरआई एक्सरे या सीटी स्कैन से अलग है। एमआरआई में रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये बहुत सुरक्षित माना जाता है, खासकर जब बार बार टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये शरीर के नरम टिश्यूज जैसे कि दिमाग, मांसपेशियां और लिगामेंट्स की जांच के लिए बहुत अच्छा है। एक्सरे हड्डियों के लिए बेहतर होता है, लेकिन एमआरआई नरम हिस्सों की डिटेल जानकारी देता है। इसकी तस्वीरें बहुत ही विस्तार से होती हैं, जो छोटी से छोटी समस्या को भी दिखा सकती हैं। एमआरआई की मदद से डॉक्टर कई तरह की समस्याओं का पता लगा सकते हैं। ये शरीर के लगभग हर हिस्से की जांच कर सकता है। इससे दिमाग की चोट, स्पाइन की समस्या या जोड़ों के दर्द का कारण पता चल सकता है। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगाने में भी मदद करता है। ये टेस्ट एक चुंबक की तरह है जो आपके शरीर के अंदर की कहानी बताता है। इससे इलाज की सही दिशा तय करने में बहुत आसानी होती है। ये एक चमत्कारी मशीन है। शरीर के अंदर की तस्वीरें। एमआरआई मशीन एक बहुत शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। ये मशीन एक बड़ा गोल चुंबक है। जब आप मशीन के अंदर जाते हैं तो ये चुंबक आपके शरीर पर काम करता है। हमारा शरीर बहुत सारे पानी से बना है और पानी में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये शक्तिशाली चुंबक शरीर के इन छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स को एक लाइन में लगा देता है। आपको इसका कोई एहसास नहीं होता है। ये सब बहुत ही तेजी से होता है, बिना आपको पता चले। जब हाइड्रोजन एटम्स एक लाइन में आ जाते हैं, तब मशीन रेडियो वेव्स भेजती है। यह रेडियो वेव्स आपके मोबाइल फ़ोन या रेडियो की तरह होती हैं, लेकिन ये खास तरह की होती हैं। यह वेव्स उन लाइन में लगे हुए एटम्स को थोड़ा सा हिलाती हैं। जब रेडियो वेव्स बैंड होती हैं, तो एटम्स वापस अपनी जगह पर आने लगते हैं। जब वो वापस आते हैं, तो वो एक सिग्नल भेजते हैं। मशीन का कंप्यूटर इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। कंप्यूटर इन सिग्नल्स का इस्तेमाल करके तस्वीरें बनाता है। ये तस्वीरें आपके शरीर के हिस्से का क्रॉस सेक्शन या स्लाइस जैसी होती हैं। जैसे आप एक ब्रेड के स्लाइस को देखते हैं, वैसे ही डॉक्टर आपके दिमाग या घुटने के स्लाइस को देख सकते हैं। कंप्यूटर इन स्लाइसेस को जोड़कर एक 3 डायमेंशनल इमेज भी बना सकता है। इससे डॉक्टर को समस्या की सही जगह और उसका आकार पता चलता है। ये तस्वीरें बहुत साफ और डिटेल्ड होती हैं, जिसे छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आ जाती है। यह पूरी प्रक्रिया थोड़ा समय लेती है, इसलिए एमआरआई टेस्ट में 30 से 7 मिनट या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। इस दौरान आपको बिल्कुल स्थिर लेटना होता है। अगर आप हिले तो सिग्नल्स गड़बड़ हो जाते हैं और तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। मशीन से आने वाली आवाज़ें रेडियो वेव्स के ऑन और ऑफ होने की होती हैं। यह आवाज़ें नॉर्मल हैं। आपको हेडफोन्स में गाने सुनने को दिए जा सकते हैं ताकि आप आराम से लेट सकें। बीमारी का पता लगाना। डॉक्टर एमआरआई टेस्ट तब करवाते हैं जब उन्हें आपके शरीर के अंदर की विस्तार से जानकारी चाहिए होती है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसका कारण एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से समझ नहीं आ रहा है, तो एमआरआई मदद कर सकता है। ये खासकर नरम टिश्यूज जैसे कि मांसपेशियां, नासें और लिगामेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। यह इन टिश्यूज की बहुत साफ तस्वीरें दिखाता है, जो दूसरे टेस्ट्स में इतनी साफ नहीं आती हैं। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल है। एक आम कारण दिमाग से जुड़ी समस्याओं की जांच करना है। अगर किसी को चक्कर आते हैं, लगातार सर दर्द रहता है
या याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो डॉक्टर दिमाग का एमआरआई करवा सकते हैं। इससे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सर पर चोट लगने के बाद अंदर की स्थिति देखने के लिए भी एमआरआई किया जाता है। ये दिमाग के स्वास्थ्य को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के लिए भी एमआरआई बहुत आम है। अगर आपको कमर में या गर्दन में लगातार दर्द रहता है या आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो डॉक्टर स्पाइन का एमआरआई करवा सकते हैं। इससे स्लिप डिस्क, नासों का दबना या स्पाइन में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का पता चलता है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हड्डियों के बीच के डिस्क और नासों की क्या स्थिति है। इससे डॉक्टर को इलाज के लिए सही प्लान बनाने में मदद मिलती है। जोड़ों के दर्द जैसे कि घुटने या कंधे का दर्द के लिए भी एमआरआई बहुत फायदेमंद है। खेलते वक्त या किसी दुर्घटना में जब जोड़ों के लिगामेंट्स या कार्टिलेज में चोट लगती है तो एमआरआई से उस चोट की गहराई का पता चलता है। यह आर्थराइटिस जैसी बीमारियों की स्थिति को भी दिखा सकता है। इसके अलावा पेट के अंगों जैसे कि लिवर या किडनी की जांच के लिए और कुछ प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए भी एमआरआई का इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई टेस्ट बहुत सुरक्षित है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एमआरआई मशीन एक बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इसलिए आपको टेस्ट रूम के अंदर कोई भी मेटल की चीज ले जाने की इजाजत नहीं होती है। इसमें आपके सिक्के, चाबी, घड़ी, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि बालों में लगी मेटल की पिन भी शामिल है। टेस्ट से पहले आपको अपने सारे कपड़े बदलकर हॉस्पिटल का गाउन पहनने के लिए कहा जाता है। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए एमआरआई टेस्ट सुरक्षित नहीं हो सकता है। जिन लोगों के शरीर के अंदर कोई मेडिकल डिवाइस लगा है, उन्हें एमआरआई करवाने से पहले डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पेसमेकर लगा है तो एमआरआई मशीन का चुंबक उसकी फंक्शनिंग को खराब कर सकता है। इसी तरह कुछ प्रकार के एन्यूरिज्म क्लिप्स, कॉक्लियर इम्प्लांट्स या शरीर में मेटल के टुकड़े होने पर भी एमआरआई नहीं किया जा सकता है। हमेशा अपनी मेडिकल हिस्ट्री टेक्नीशियन को बताइए। अगर आपके शरीर में कोई टैटू है तो उसके बारे में भी टेक्नीशियन को बताना जरूरी है। कुछ पुराने टैटूज की शाही में मेटल के कण हो सकते हैं। एमआरआई के दौरान ये कण गर्म हो सकते हैं और आपकी त्वचा में जलन या हल्का सा जलने का एहसास हो सकता है। इसीलिए इसकी जानकारी देना आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर पहले 3 महीनों में एमआरआई से बचने की सलाह दी जाती है, जब तक कि ये बहुत जरूरी ना हो। अंत में, एमआरआई एक बहुत ही उपयोगी और अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित टेस्ट है। ये दर्दों और बीमारियों के सही कारण को जानने में डॉक्टर की बहुत मदद करता है। इससे रेडिएशन का कोई खतरा नहीं होता है। बस जरूरी है कि आप सुरक्षा के नियमों का पालन करें और अपने डॉक्टर या टेक्नीशियन को अपनी मेडिकल स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दें। अगर आपको बैंड जगह से डर लगता है या क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो इसके बारे में भी पहले से बता दें ताकि वो आपकी मदद कर सकें।